इनका काम था, अगर इनको वाकई महंगाई की फिक्र होती तो इनको फौरी तौर पे वो रूस का जो सस्ता तेल था उसको परसू करना चाहिए था। असल में अमेरिका की इजाजत के बगैर ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। अरबों डॉलर, रुपए नहीं, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी किसी किस्म का इस कौम के लिए स्टैंड नहीं लेंगे जिधर इनके डॉलर खतरे में आ जाए। मौजूदा हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। चंद रोज में एहतजाज की कॉल दूंगा, अवाम तैयारी रखें। इमरान खान ने फिर कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत दे दी। कहा सुप्रीम कोर्ट से हमारे केस का फैसला होते ही कॉल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये लोग अपनी पसंद की हल्काबंदियां कर रहे हैं। आलमी साजिश से हमारी हुकूमत हटाई गई, अमेरिका के पालतू ऊपर आकर बैठे हैं। उसकी इजाजत के बगैर ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। इनके अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, ये कभी इनके खिलाफ स्टैंड नहीं लेंगे। हमारी हुकूमत खत्म होते ही इसराइल और भारत में खुशियां मनाई गईं। हमारे खिलाफ साजिश करने वाले फौज को कमजोर करना चाहते हैं। हमने 3.5 साल में 55 रुपए पेट्रोल महंगा किया, इन्होंने आते ही 60 रुपए बढ़ा दिया। इनका मकसद सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म कराना है। बाजार और मार्केटों के औकात कार क्या होंगे? तवानाई की बचत के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में मुशावरत मुकम्मल। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर सूबों का इत्तफाक। वज़राए आला ने तवानाई बहरान से निमटने के लिए काबीना के फैसलों पर असूली इत्तफाक कर लिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की शिरकत। तीनों वज़राए आला ने ताजिर तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी शहजाद बंगिश ने की। ताजिरों ने शाम 8 बजे दुकानें बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मुताबिक किसी सूरत इस टाइम पर अमल नहीं कर सकते। शदीद गर्मी में खरीदार दोपहर को नहीं निकलता। दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहे चली जाए। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को मर्जी से फैसले की इजाजत दे दी, बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। फैसले में कहा तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ के वालिद से मुकालमा करते हुए अदालत ने कहा आपकी दरख्वास्त खत्म हो चुकी, केस भी खत्म हो चुका, बच्ची बयान दे चुकी। अदालत ने लड़की से पूछा कि आपकी वालिदैन से मुलाकात करवाएं। दुआ ज़ारो कतार रोने लगी, कहा नहीं मिलना चाहती। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया जुम्मे को दुआ और उसके शौहर को लाहौर ले जाना है। सूबाई वजीर शहला रजा ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज़ उठाया, कहा दुआ के दस्तखत नहीं हैं, किसी और के हैं। अदालत ने लड़की की वालिदैन से मुलाकात भी कराई मगर दुआ खामोश रही। वालिद ने दावा किया बेटी ने उनके साथ जाने पर रजामंदी का इजहार किया है। मान गई कहती मम्मा हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा। वो पहले जो पुलिस वाली जो बैठी है वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया, मैंने कहा आप उसकी तरफ मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उससे मीटिंग फौरन खत्म की और लेके भाग गया। वो मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए। हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम पैदावारी अहदाफ हासिल। इक्तिसादी जायजा सर्वे 2021-22 कल जारी होगा। अहम खुद्दोखाल सामने आ गए। GDP, ज़राअत, सनत, बरामदात और खिदमात के शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए। महंगाई, तजारती खसारे, दरामदात, करंट अकाउंट खसारा, सरमायाकारी, गंदुम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। सर्वे के मुताबिक फीकस आमदन का 2,46,414 रुपए का हदफ पूरा कर लिया गया। 11 माह में मुल्की बरामदात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। GDP 6% रही, हदफ 4.8% था। ज़राई शोबे की पैदावार 4.4%, जबकि हदफ 3.5% था। सनती शोबे की पैदावार 7.2%, जबकि हदफ 6.6% मुकर्रर किया गया था। औसत महंगाई की शरह 13.3%, जबकि महंगाई का हदफ 8% मुकर्रर किया गया।
पंजाब में आज से बहरान का खदशा टल गया। महकमे खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल ख़त्म कर दी गई। महकमे खुराक ने फ्लोर मिल्स के मुतालबात तस्लीम कर लिए, मुशावरत से लाहे अमल तैयार कर लिया गया। पंजाब भर की फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक सरकारी गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई करेंगी। ज़िले इंतजामिया और फूड स्टाफ नए SOPs के तहत फ्लोर मिल्स की चेकिंग करेगा। आटे में नमी और वजन चेक करने के लिए 10 थैलों का वजन लिया जाएगा। महकमे खुराक निजी गंदम से तैयार आटे की दूसरी सूबों को तरसील के लिए परमिट जारी करेगा। उधर बलूचिस्तान में आटा नापैद 1 हफ्ते का स्टॉक रह गया। फी किलो आटा 83 रुपए में बिकने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लंबी लाइनें। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। पेशावर में नानबाई तंजीमें सड़कों पर रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 20 रुपए करने का मुतालबा। कीमत ना बढ़ाने पर 1 हफ्ते के लिए तंदूर बंद करने की धमकी। उधर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद और पेशावर जोन्स में तकसीम 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने चंद दिनों में अपना वादा पूरा कर दिया। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म की बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म करने की हिदायत। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रई इजनास की पैदावार यकीनी बना रहे हैं। बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएंगे। मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वज़ीर आज़म की सरमायाकारों के मसाइल फौरी हल करने की भी हिदायत। 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में ऑपरेशनल तैयारी के आला मेयार को बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा, पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। कॉन्फ्रेंस में तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरका को सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। खुर्शीद शाह का PTI की जानिब से छुपकर राबतों का दावा। वफाकी वजीर कहते हैं लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक इंसाफ ने छुपकर फोन किया। अयाज सादिक ने उन्हें बताया परवेज खचक और असद कैसर मिलना चाहते हैं। इन दोनों से मुलाकात भी की। ये फिर मुलाकात का कहकर गए और नहीं आए। छुपकर मिलने की सियासत अब नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ से कोई बैकडोर राबते नहीं। हमारी सियासत बैकडोर की नहीं। तकरीबन कोई $1.5 से $2 लाख बनते हैं इनकी बेगम के, और इतनी तकरीबन जो है वो शहबाज गिल साहब के ऊपर भी है। तो जब वो एजेंडा आइटम आया है तो इन्होंने बजाय इसके कि वो हमें एजेंडा आइटम सुनने दें, इन्होंने उसके ऊपर लड़ाई शुरू कर दी। पूरा किया है जो तकाजे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो सबको कलेक्टिवली एक पॉलिसी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप बात करें। शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री पर बहस तल्ख कलामी में बदल गई। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में शदीद गर्मा गर्मी। चेयरमैन कमेटी और PTI के सेनेटर्स उलझ पड़े। शिबली फराज, फौजिया अरशद और डॉक्टर हुमायूं का शदीद एहतजाज। शिबली फराज ने कहा, एक शख्स के खिलाफ सियासी बुनियाद पर फैसला उछाला जा रहा है। चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह ने कहा, आप पैसे देकर सेनेटर बने हैं, आप कौन हैं और आपको जानता कौन है? आप करप्शन का दिफा करना चाहते हैं। शिबली फराज ने जवाब दिया, आप गालियां देकर सेनेटर बने हैं। हंगामा राई बढ़ी तो सिक्योरिटी एहलकार कमेटी रूम में पहुंच गए। शिबली फराज का चेयरमैन कमेटी से मुआफी मांगने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक, ख्वाजा साद रफीक और दीगर शरीक हुए।
गलत होगा कि अगर हम ये कह दें कि जी इस बजट में सब अच्छा होने जा रहा है और आपके लिए दूध की नहरें बहेंगी और आसमान से तारे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत पेचीदा हैं। इमरान खान अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय मुल्क के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं पिछले 4 साल में महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत अवामी फलाह का एक भी मंसूबा शुरू नहीं कर सकी। मुआशी हालात बहुत पेचीदा हैं। बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। इमरान खान अगली टर्म के लिए पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। दीगर 2 पैनल्स के उम्मीदवारों ने इंतखाब से दस्तबरदारी का ऐलान किया। असद उमर कहते हैं हल्का बंदियों में जहां खामियां हैं वहां पटिशन दायर करेंगे। मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर रहे हैं। हर यूसी में मेंबरसाजी के कैंप लगने हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले पीटीआई का नजरिया पूरे मुल्क में फैल चुका है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह कंटेनर हटा दो लग पता जाएगा। एहसन इकबाल पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, फिर केस क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में रिमार्क्स। नैब ने एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा नैब ने मंजूरी देने वाले बोर्ड में से महज एक शख्स को मुल्जिम कैसे बना दिया? नैब ने पिक एंड चूज कैसे किया? मंजूरी तो पूरे बोर्ड ने दी थी। समाअत 29 जून तक मुलतवी। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। फैसलाबाद में जो पावर लूम की रौनक बहाल हुई थी आज बंद हो गई। जहां मजदूर नहीं मिल रहे थे वहां आज मजदूर बेचारे रोजगार के लिए दर बदर सड़कों पे फिर रहे। वो ऐसी शबाज स्पीड हमें नहीं चाहिए। ये शबाज स्पीड एनआरओ देने के लिए, पैसा बचाने के लिए, अपने लोगों को नवाजने के लिए, इनके लिए, इनकी जात के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये शबाज स्पीड जो है वो आवाम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। शहबाज शरीफ ने मुल्क दिवालिया कर दिया। अपने कपड़े बेचते बेचते लोगों के कपड़े छीन लिए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब के हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 60 रोज में डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई। रुपए की कदर में 25 रुपए कमी और पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। ये है शहबाज स्पीड। मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। गुस्ताखाना मवाद शेयर करने के मुजरिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। सजाए मौत के खिलाफ मुजरिमों की अपीलें खारिज कर दी। दोनों मुजरिमों ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद शेयर किया था। मुकदमा थाना सिटी तिलागंग में दर्ज किया गया था।